दसम स्कंद में जब दामोदर लीला आती है और श्री यशोदा मैया जब दही मंथन कर रही हैं, तब वहां इस बात का वर्णन शुकाचार्य जी करते हैं कि लाला को नित्य नवीन मक्खन चाहिए। नवीन मक्खन मतलब रोज परिश्रम करो, दही मथो, उसमें से अलग मक्खन निकालो और वो ताजा ताजा मक्खन लाला को पवाओ। वो ठाकुर जी को प्रिय है। कल का निकाला, परसों का निकाला, फ्रिज में रखा है, निकाल करके ठाकुर जी के सन्मुख धर दिया। ठाकुर जी कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन हमको ये प्रिय नहीं है, हम नवनीत हैं, नवनीत चौरम, हमको नया नया मक्खन प्रिय है। ऐसे ही कथा में वक्ता प्रयास करे, हर बार कुछ नया कहे, हर बार कुछ नया प्रस्तुत करे। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी हैं। 15 दिन की कथा हो, मास कथा हो, 7 दिन की कथा हो, हर दिन एक नई योजना होती है, एक नया भाव होता है और उस भाव में प्रेम के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ब्रजवासी सबको प्रेम सिखा देते हैं, पर हम तो महाराज जी से सीख रहे हैं कि प्रेम कैसे दिया जाता है, सत्कार कैसे किया जाता है, आगंतुक अपने प्रेमी को पलकों पे कैसे बैठाया जाता है। और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही हमको जो है क्या कहते हैं बिगाड़ दिया हो। प्रेम में कहते हैं बिगड़ जाता है प्रेम में, नहीं। 3000 नाम का जप भी चल रहा है, अनुष्ठान भी चल रहा है, स्पर्श भी हैं, मौन भी रह रहे हैं, मतलब तप भी यथा उचित जितना करना चाहिए एक वक्ता को कथा करने समय, वो तप भी चल रहा है। आलस्य नहीं है, आलस्य नहीं लेने दे रहे हैं, बिगड़ने नहीं दे रहे हैं। प्रेम में, लाड़ में कहीं बिगड़ जाए व्यक्ति, वो भी नहीं। मतलब कभी कभी लग रहा है कि शायद ऐसा ही व्यवस्थित गृहस्थाश्रम होना चाहिए कि वहां प्रेम में भी कोई कमी ना छोड़ी जा रही हो और व्यक्ति कहीं बिगड़ ना जाए, उसके लिए तप और योजनाओं से भी उसको कोई बिगड़ने के मौके ना दिए जा रहे। अब हमको पूरे दिन सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक 1 मिनट भी अपने आप ऐसा होता है कि फोन चलाने का समय नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। बस कथा में आने से 10 मिनट पहले मैं अपनी ही कथा सुन रहा होता हूं। कुछ कुछ विषय ऐसे होते हैं, वो कहीं बोले हैं तो वो सुनता हूं तिलक स्वरूप करते समय, बाकी कहां क्या चल रहा है। और सत्य बताएं, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मानो ये सबसे बड़ा तप है, ये सबसे बड़ा व्रत है, ये सबसे बड़ा नियम है कि इस आधुनिक यंत्र का आप कम से कम उपयोग कर रहे हैं। और वो कैसे हो रहा है? इतना व्यस्ततम जो समय बना दिया। अब दत्त धाम में ये नियम बन चुका है, मास कथा हो, सप्ताह कथा हो, 15 दिन कथा हो, 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता हूं मैं। और मेरी क्या, यहाँ तो मैं जो यहाँ बालक यहाँ सब सेवा में रहते हैं, मैं उनके लिए सोचता हूं। मैं जब देखूंगा मुझे जगह ही मिलते हैं। वो क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, वो वहां परोसवाई भी करा रहे होते हैं, वो यहाँ पर फूलों की सजावट भी कर रहे होते हैं, वो मंच की तैयारी भी कर रहे होते हैं, वो गुरुदेवों के कुछ अब कल परसों का उत्सव वहां था तो सब चीजें बाहर गई, फिर बाहर से फिर भीतर आ रही हैं, ये होगा आज, ये होगा, हर दिन। मतलब व्यक्ति पर समय कहाँ है? सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, हमारी दिनचर्या सुन लो, 5 बजे उठ जाते हैं, उठ करके फिर अपने परिकर को उठाते हैं। इनसे रोज कहता हूं मैं कि मुझे 5 बजे मेरे द्वार पे मिल जाओ, एक भी नहीं मिलता। बस विकास गुरुजी मिलते हैं 5 बजे। फिर उसके बाद रात्रि का जो हमारा गोदावरी जी का जल होता है वो लेके जाता हूं। फिर प्रोक्षण होता है सबके ऊपर, अपवित्र पवित्रो वा सर्वा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गणध्वज। ओ महाराज, कोई रजाई में भग रहा है, कोई गद्दे में भग रहा है, कोई कंबल में भग रहा है। प्रोक्षण क्योंकि अच्छा वाला होता है। 5-5 बजे सुबह ठंडा पानी किसी पर डाल दो कैसा हो। और फिर जाएंगे, पहले तो सहज था, नीचे से सामने ही गोदावरी जी में उतर जाते थे, पर जल का स्रोत अभी बह नहीं रही हैं गंगा जी। नीचे नासिक में काम चल रहा है, कुंभ आने वाला है ना, तो कई घाटों पे काम चल रहे हैं, जल छूट जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए पानी रोक रखा है। तो आगे जाते हैं, बड़ा दुर्गम रास्ता है, वहां पर खूब पत्थर हैं, चलते फिरते आवाज निकलती रहती हैं, जैसे तैसे जाते हैं, जाके आंखें पूरी खुली भी नहीं होती हैं। अच्छा, और हमारा तो एक नियम और है, क्योंकि शास्त्राज्ञा है, गुरुजन भी यहाँ बैठे हैं, कि किसी भी देव नदी में अपवित्र अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। आप सीधे बेड से उठे और सीधे गोदावरी जी में अगर कूद रहे हैं तो ये अपराध है। आपको कम से कम, चाहे आप, अब वैसे तो स्नान करके जाना चाहिए आपको, यहीं पर थोड़ा जल ऊपर डाल लो, पवित्र हो लो,
थोड़े वस्त्र रात्रि वाले बदल के फिर जाओ, लेकिन इतना नहीं तो कम से कम जल हाथ में लेके अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपवात यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर सूची करके फिर जाओ, थोड़े पवित्र होके जाओ। वो भी मंदिर है। फिर वहां स्नान करते हैं, स्नान करके वापस आते हैं, जप में बैठते हैं, 10 बजे तक जप होता है और 10 बजे की कोई ना कोई योजना बनी रहती है। 10 बजे कभी क्रिकेट है, 2 दिन से क्रिकेट था, आज सप्तऋषि पूजन, वो विश्राम होते होते 12 बजता है। फिर दोबारा गंगा स्नान करने जाते हैं। दोपहर का स्नान थोड़ा सा वृहद होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, आधा पौना घंटा स्नान हो जाता है। फिर उसके बाद आके सीधा प्रसाद पाने जाते हैं। प्रसाद से लौट करके कक्ष में आते हैं 1:30-2 बजे। उसके बाद क्रम देखते हैं कि आज कथा में क्या क्रम रखना है, उन क्रमों का एक बार दर्शन करते हैं। भागवत जी की कथा हो तो वहां अभ्यास में है, इसलिए ज्यादा देखना नहीं पड़ता, पर भक्त चरित्र कह रहे हैं तो कुछ कुछ देखने पड़ते हैं। तब तक कथा का समय होता है, फिर तिलक स्वरूप करते हैं, फिर यहाँ कथा सुनाते हैं। 6, 6:30, पौने 7 बजे तक कथा कह के फिर स्नान जाते हैं, फिर आते हैं। फिर 8, 8:30 बजे 2 दिन से जब थोड़ा रह जाता था तो वो करते हैं। फिर गुरुदेवों के यहाँ प्रसाद पाने जाते हैं, पंचपदी में विराजते हैं। कितने बज गए? रात्रि के 10:30, 11। फिर वहां बैठ गए संगीत करने 12 बजे तक। कल से रासलीला प्रारंभ हो गई 12 बजे तक। 12 बजे कक्ष में जाते तो ऐसा नहीं कि महाराज बेहोश होके सो गए। सोते सोते फिर थोड़ी बहुत देर में नींद आती है, 1-1:30 बजे 2 बजे नींद आती, 5 बजे फिर उठ जाओ। कहां समय मिलता है बताइए? ऐसा ही जीवन यदि पूरा निकल जाए ना कि संसार के लिए समय ही नहीं है, इतने व्यस्त हैं ठाकुर जी में और ठाकुर जी के कृत्यों में, इसी व्यस्तता में करते करते एक दिन संभवतः श्याम सुंदर, श्री दत्त प्रभु, श्री विठल नाथ, जो आपके मन के आराध्य हैं, इतनी व्यस्तता, मतलब एक तो होता है कि मैं संसार में बहुत व्यस्त हूं, दत्त धाम आने के लिए समय निकालूंगा, और यहां पर क्या कर, मैं ठाकुर जी में इतना व्यस्त हूं कि संसार के लिए समय देखता हूं निकलेगा कि नहीं। यहां व्यस्त ठाकुर जी में सब रहते हैं। और ये तो चलिए 15 दिन के लिए मैं आया हूं, पर यहां नित्य निवास करने वाले हमारे गुरुजन हैं। यहां नित्य निवास करने वाले जितने भी यहाँ के सब ठाकुर जी दत्त प्रभु के जितने भी सेवक हैं, जितने विद्यार्थी हैं, जितने वैदज्ञ हैं, सबके क्रम ऐसे ही व्यस्त हैं, कोई खाली नहीं बैठा रहता। और तब समझ में आता है कि इसे कहते हैं हरिस्मरण, कि 24 घंटे में से केवल, अब मैं कह सकता हूं, दत्त धाम आके मैं कह पाता हूं कि 24 घंटे में से केवल 4 घंटे हैं मेरे पास जिसमें मुझे स्नान करना है, सोना है, भोजन करना है, फोन देखना है, घर वालों से बात करनी है, आदि आदि जो भी है। बाकी के पूरे 20 घंटे ठाकुर जी को समर्पित रहते हैं दत्त धाम में। ऐसा पूरा जीवन हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। पर यह भी कह दूं, यहां के मोड़ से जैसे ही राइट टर्न लोगे ना नीचे जाके, और वो रोड दिखने लगेगा त्र्यंबक नासिक वाला, उस पर पहुंचते ही कोई नियम नहीं चलेगा आपका, वहां कर ही नहीं पाओगे। आप यहां से जाने के बाद कितना भी सोच लीजिए, मास कथा में हम सब ने नियम लिया था, जितने भी यहां रहते थे, हम ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं हो पाया। फिर सप्ताह के लिए आए पिछली साल, फिर दोबारा नियम, अब ऐसे ही रहेंगे, नहीं हो पाए। अब की बार हमने नियम लिया ही नहीं, क्योंकि हमें पता हम हो ही नहीं पाएंगे। यहां क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे महाराज जी यहां सामर्थ्य प्रदान करते हैं। संसार में वो सामर्थ्य हम लोगों में रहती नहीं है वो करने की। सामर्थ्य का अपना बल होता है, वातावरण का अपना बल होता है। यहाँ सबके मुख पर दिगंबरा, किसी के मुख पर जय श्री कृष्ण, किसी के मुख पर जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, सब भगवान नाम में तल्लीन है। इसलिए वातावरण इतना शुद्ध पवित्र। भगवान नहीं करे, कभी नहीं करें, कभी नजर नहीं लगे, सदा ऐसे ही चलता रहे दत्त धाम का नियम, और हम आते रहें। हमको बहुत लोग बोल देते हैं, क्या आपको ऐसा वहां अनुभव होता है? फिर वही कहूंगा, बताने वाला शब्द ही नहीं है, कैसे बताऊं मैं? आके अनुभव कर जाओ। और उसमें भी एक और बात है, कोई आ भी गया यहां पर तो यहां टिकना बड़ा मुश्किल काम है, सब नहीं रह पाएंगे। और एक और बात कहूं, निस्वार्थ भाव से यहां रहना, और वो भी निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से मतलब उसके पीछे कोई अभिलाषा नहीं है, बस दत्त प्रभु के चरणों में बैठे हैं, अपने आराध्य का स्मरण कर रहे हैं, नित्य कर्म कर रहे हैं, और बस। एक और चीज हुई है, आज कितने दिन हो गए कथा शुरू हुए? 5वां दिन है आज।
5 दिन से हमने पैसे का स्पर्श नहीं किया। लक्ष्मी तो सबके ऊपर विराजमान ही है, लेकिन धन का स्पर्श नहीं किया है 5 दिन से। किया है आप लोगों ने? 1 रुपया भी ना, हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी का, धन का स्पर्श नहीं हुआ है। सब व्यवस्थित है अपने आप, सब कुछ, चाहे हमारी पधरामनी हो रही हो, चाहे आज का उत्सव हो रहा हो, सब जगह सब कुछ हो रहा है। सब भेंट सामग्री भी मिल रही है, लोग भी आ रहे हैं, वो भी खूब भेंट सामग्री दे रहे हैं। पर इन स्वच्छंद हस्तों से जो नित्य लक्ष्मी स्पर्श होता है वो नहीं हो रहा है। अब लक्ष्मी बार बार कहूंगा तो कहीं कहीं अटपटी लगती है बात, पर धन स्पर्श नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इससे भी चित्त पर असर पड़ता है। हमारे जितने विप्रदेव आए हैं, हम इन सबको बोले कि आप लोग यहाँ तो त्रिकाल संध्या कीजिए, भागवत जी का पाठ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। और पहली बार, नहीं तो विप्र सदा दक्षिणा के लिए ही विप्र का, वो तो दान लेना दान देना उसका क्रम है, नृत्य क्रम है, उसको ठाकुर जी ने आज्ञा दी है। पर मैंने कहा यहाँ पे वैसे रहो, बस जप आदि करिए। सबके मन में बड़ी पवित्रता का अनुभव हो रहा है, बहुत कुछ यहां अनुभव होता है। हमारे आज अति प्रिय और अत्यंत पूजनीय हैं, जिनका खूब स्नेह हमको प्राप्त हुआ मास कथा में, जिन्होंने पूरी कथा बैठ करके यहां सुनी, ऐसे हमारे परम पूजनीय श्री मुकुंद काका। आप उनके सुपुत्र, और महाराष्ट्र में अगर हम कहें तो ठाकुर जी की वेद वाणी, ठाकुर जी की भगवत वाणी, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर अभंग या ज्ञानेश्वरी का सुंदर प्रवचन से जो लोगों को लाभान्वित करते हैं, ऐसे हमारे श्री गोविंद काका आज आए हैं। उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। यहाँ आने से पूर्व आपके सुंदर स्थान का दर्शन भी करने को प्राप्त हुआ था। अहिल्यानगर में ही कथा से वहां गए थे। आप भी आज पधारे। आपके 3 पुत्र 1 पुत्री। वैसे तो हमने अहिल्यानगर कथा में उन बालकों का स्मरण किया, पर दत्त धाम के सब बालक वैसे ही हैं। सबके अंदर एक योग्यता तो ऐसी है जो संसार के बालकों में नहीं मिलेगी आपको। 15 वर्ष के बालक, 16 वर्ष के बालक, 14 वर्ष के बालक इतने दीन कैसे हो सकते हैं, इतने सरल कैसे हो सकते हैं, इतना दैन्य, इतना भक्ति, इतना प्रेम उनके चित्त में कहां से आ रहा है। दत्त धाम से जुड़े बालकों का दर्शन करके मन होता है कि कितने सुंदर, कितना मतलब दैन्य, और कितनी, अब क्या शब्द नहीं है मेरे पास। आपके पुत्र, हमारे गोविंद काका के पुत्र, बड़े पुत्र, मझले पुत्र, छोटे पुत्र, आपकी पुत्री, सब एक से एक 15-16 वर्ष की अवस्था में छंदबद्ध करके अष्टकम लिख देना, भगवान की सुंदर स्तुतियों की रचना कर देना, संस्कृत में धारा प्रवाह कुछ वक्तव्य कर देना, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। हमारे पलस्कर गुरु जी, उनकी बड़ी पुत्री, छोटी पुत्री, छोटी पुत्री तो गुरु जी कहाँ शास्त्रार्थ, अब वो क्या है वो तो यही बता सकते हैं। वो वैसे भी भारत में 1 या 2, मतलब महिलाओं में, पुत्रियों में 1 या 2 ही होंगे इतने विद्वान। वो शास्त्रार्थ करती है ना। एक बार, पिछली बार जब थे तो मुझे सुनाया भी था आकर के। लेकिन यहाँ बिल्कुल दीन भाव से रहेंगे। हमारे उत्तर भारत में अगर ऐसे बालक चले जाएं और धारा प्रवाह यदि मथुरा, वृंदावन, दिल्ली की गलियों में संस्कृत के शब्द बोल दें, तो महाराज सबसे पहले तो मीडिया पीछे लगे, उसके बाद सरकार पीछे लगे, उसके बाद बड़े बड़े उद्योग पीछे लगे। बोले वाह भैया, इतने आधुनिक बालक, ये कहाँ हैं। लेकिन यहाँ सब बड़े दीन हैं। वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं होने देंगे अपने स्वभाव व्यवहार से कि उनके अंदर विद्या है, उनके अंदर कोई गुण है। और ये बहुत बड़ा रक्षण है बंधुओं। कोई बहुत धनवान है, वो अपने धन को तिजोरी में ही रखेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास में अगर करोड़ों की मणि है तो वो अपने घर के बाहर लटका दे उसको कि देखो मेरे पास ये मणि है। आजकल संसार के लोग यही कर रहे हैं, अपने गुण का प्रदर्शन। लेकिन दत्त धाम में आकर के देखिए, सबके हृदय तिजोरी में उनके गुण चुपचाप धरे हैं। किसी के पास विद्या है, किसी के पास संगीत है, किसी के पास
अन्य अन्य कलाएं हैं, वो सारी कलाएं गौड़ हैं, छुपी हुई हैं, उनको प्रकट नहीं होने दे रहा है। दीनता के आगे सब कुछ छुपा रखा है। ये अद्भुतता है, ये संसार में देखने को नहीं मिलती है। संसार में व्यक्ति गुणी होते ही उसका प्रदर्शन कर देता है। दत्त धाम का प्रत्येक बालक अगर सोशल मीडिया अकाउंट बना ले और अपने नृत्य का कुछ अपना गुण प्रदर्शित करने लगे, लाखों करोड़ों में फॉलोअर इनके हो जाएंगे। एक से एक गुणी बालक हैं यहां पर। दत्त धाम से जुड़ा हर व्यक्ति गुणी है, गुणों में कोई कमी नहीं है। लेकिन रहेंगे हमारे कृष्णा जी, वो जब गाते हैं शाम को, या तो पंचपदी में गावे या स्वच्छंद भी उनका जब कीर्तन यहां रात्रि में महाराज जी कराते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे रियाज करने के बाद ऐसा गला बन पाता है व्यक्ति का। पर बड़ी सहजता में सुबह 5:30 बजे दत्त प्रभु के सामने सेवा कर रहे होते हैं। अत्यंत गुण आ जाने के बाद में दैन्य नहीं आता है, और यदि गुण आने के बाद दैन्य आ रहा है तो इसका मतलब आपके सदगुरु आपसे बड़े प्रसन्न हैं, तभी ये हो रहा है। नहीं तो गुण के बाद दैन्य नहीं आता। हमारे यहां तो हारमोनियम बजाना सीख जाए तो वो आदमी से आदमी नहीं बोलते। तुम कौन, कहां के हो, अरे हमारे आगे कुछ हो क्या, ऐसा ऐसा अभिमान हमारे यहाँ के लोग, मतलब मैं क्या कोई उत्तर भारत से नहीं कह रहा हूं या यूपी दिल्ली से नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ के लोग मतलब दत्त धाम से बाहर निकल के नासिक से लेके सर्वांगीण विश्व के हम लोग वहीं के हैं ना। दत्त धाम को मैं पृथ्वी का अंग मान ही नहीं रहा हूं, ये पृथ्वी पे नहीं है। पक्की रोड जहां से खत्म होती है वहां से वैकुंठ का रास्ता प्रारंभ होता है, और यहां आते ही चतुर्भुज श्री दत्त प्रभु का दर्शन होता है, और ये वैकुंठ ही है। वैकुंठ में ऐसे ही रहते होंगे, इतने दीन, इतने प्रेमी, इतने क्या बताएं उसका क्या मतलब। वही बात है कि बस मैं कहता चला जाऊंगा पर आप ना समझ पाओगे, ना मैं समझा पाऊंगा, ऐसा है। आज जो प्रेम पूज्य महाराज जी ने अद्भुत सबक प्रदान किया, और ऐसा आज पहली बार हुआ ना, हर दीपावली से पहले होता है। हाँ, सप्तऋषि पूजन होता है। दीपावली से पूर्व सारे आचार्यों को विराजमान करके महाराज जी और सब परिकर के लोग ऐसे ही स्नान कराते हैं उनको। ऋषि चलते फिरते तनु, चलते फिरते चल स्वरूप है ऋषियों का, उनको प्रणाम करते हैं। हम योग्य तो नहीं थे महाराज जी, पर आपने फिर भी जो प्रेम के रस से आज निलाया है, उस रस की सुगंधी कभी चित्त से और तन से जाएगी नहीं। और हम पे पहले ही बहुत ऋण है दत्त धाम का, पर आज एक कंफर्मेशन हो गया। क्या? हम पूरा जीवन भी अगर लगा देंगे तो भी चुका नहीं पाएंगे, ये चुक ही नहीं पाएगा। ये इतना ज्यादा ऋण हो चुका है हमारे ऊपर कि इसको हम 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, क्या जन्मों जन्म तक भी हम यहां आकर के अगर सेवा करते रहें तो भी नहीं चुका पाएंगे। बस महाराज जी को प्रणाम करते हैं और दत्त प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप ऐसे ही प्रेम देते रहिएगा, हम ऐसे ही आते रहें। व्यस्तता बहुत हो गई है, बहुत व्यस्तता हो गई है, पर उस व्यस्तता में से अगर कुछ दिन का भी समय मिले और ना मिले तो निकाला जाए, दत्त धाम आना पड़ेगा। आएंगे, निश्चित आएंगे, चाहे अब महाराज जी ना भी बुलाए तो भी आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता महाराज जी बुलाए। महाराज जी तो अभी भी बैठे हैं, बोले कि कथा पूरी होने से पहले अगली डेट बोल के जाओ। कल ही मुझे याद करा रहे थे विकास गुरु जी, महाराज जी 4 दिन हो गए आपने डेट नहीं, अरे मैंने कि रुक तो जाओ, अभी देखें क्या हो सकता है, बोले जल्दी बताइएगा। अद्भुत है। प्रीतम उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, सतकुल जन्म, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, धनी मानी परिवार में हुआ, करोड़ों की संपत्ति परिवार में है, ऐसे कुल में जन्म हुआ। कर्म शुभ लक्षण, कर्म अच्छे हैं, लक्षण भी बड़े शुभ हैं, और वेद पुराणों के आप अत्यंत निष्णात विद्वान बन चुके हो, लेकिन तब भी आपको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तब अगर चित्त में प्रीति नहीं है। कह रहे हैं गोविंद दास, कह रहे हैं सब कुछ है आपके पास लेकिन प्रीति नहीं है तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, और कुछ भी नहीं है आपके पास लेकिन प्रीति है तो जैसे बोलोगे ठाकुर जी वैसे नृत्य करने लगेंगे आपके सामने। प्रमाण क्या है? बोले यथा व्रज गोपिका नाम,
हमारे रसखान कहते हैं, एक दिन मैं तो मन तो हो रहा है सब भक्तों के चरित्र ही सुना दूं। रसखान का चरित्र सुना एक बार। श्री रसखान जी क्या कह रहे हैं? छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छोहरिया। छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको अपने चंगुल में कैसे लिया जाए? और इसके मुंह पे मारो 10 लाख रुपए अपने आप आएगा तुम्हारे पास। अरे ये बहुत वैसा आदमी है, एक अरे बड़ी गाड़ी दे दो इसको तो आ जाएगा। ऐसे करो, लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए हमारे पास नवीन नवीन योजना और लोभ हैं। पर ठाकुर जी को लोग बाग अपने पास बुलाने के लिए क्या करते हैं? सोने का छत्र चढ़वाते हैं, सोने के कलश लगवाते हैं, बढ़िया वाले इत्र चढ़वाते हैं, महंगी वाली पोशाक अर्पण करते हैं, तब भी ठाकुर जी नहीं आते। लेकिन रसखान कह रहे हैं, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे। हाथ ऐसे कीजिए सब लोग अपना, ऐसे हाथ करो एक बार। ये बीच में जो छोटा सा गड्ढा बना है ना, इसको बोलते हैं छछिया। और इसमें जितनी छाछ रुक जाए उतनी छाछ पर कन्हैया दौड़े चले आते हैं। छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। इसमें कितनी छाछ आती है महाराज जी? हम लोग आचमन करते हैं तो एक आचमनी का जल, बस इतना, एक आचमनी का जल, इतनी छाछ लेकर के गोपियां ऐसे खिड़की से बाहर कर लेती हैं। और जैसे कान कुंवर यशोदा मैया के संग जा रहे हैं यमुना जी, छोटे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके जमुना जी जा रहे हैं, तभी गोपियां ऐसे हाथ निकालती हैं और खिड़की से बाहर निकाल के वो छाछ दिखाती हैं ठाकुर को। छछिया भरी छाछ देख के लाला के मुंह से लार टपकने लगती है और मैया का पल्लू छोड़ के गोपी के पास चले जाते हैं। सोई गोपी कहती, आजा आजा भीतरा भीतरा भीतरा। और जैसे ठाकुर जी भीतर आते हैं, सोई किवाड़ लगा देती है। पीवे को लाला? बोला हाँ पीऊंगो, जल्दी पिवाए दो। अच्छा पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी नाचते हैं। अच्छा अब एक काम कर, बंदर की तरह करके देखो, बंदर कैसे करे? सो लाला बंदर बन जाते हैं। अच्छा अब एक काम कर, बोले कहा मेरी गोद में आ जा। सो ठाकुर जी जाके गोद में बैठ जाते हैं। अच्छा एक काम कर, बोले कहा मुंह को अपने हृदय से लगा ले। सो छोटे से ठाकुर जी लपक के हृदय से लग जाते हैं। अब पिवाए दे छाछ। अच्छा एक काम कर दे, बोले कहा मेरे सिर पे हाथ धर दे। सो ठाकुर जी हाथ धर दे। एक काम और कर दे, बोले कहा मेरे गाल को स्पर्श कर दे। बोले हाँ कर दे। मेरे वक्ष को स्पर्श कर दे। बोले कर दियो। एक बात कह दे लाला। बोले कहा, बोले मैंने तो मुक्ति दई। छोटे से लाला हैं तो ठाकुर जी के, मैंने तो मुक्ति दई, अब जल्दी छाछ पिला। सोई गोपी छाछ पिला देती है और मदमस्त लाल जी इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, दौड़ करके यशोदा मैया के पास चले जाते हैं। रसखान के नेत्र सजल हो जाते हैं। ये जगत नियंता जगदाधार परमात्मा पर ब्रह्म है जो छछिया पर छाछ पर रीच करके आ जाता है। नहीं, छछिया पर छाछ को ली बैठी जो गोपी है उसके पास प्रीति है, उस प्रीति के आकर्षण में आते हैं। गोविंद प्रभु सन गुणशील सुधरता इन बातन न रिझई है। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़े हैं। गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो रसना कहा जो न चय है। प्रीतम प्रीत ही सो प्रेम है। इसी को फिर हिंदी रूपांतरण करके आजकल के कवि, संभवतः है तो पुराना, उन्होंने गा दिया। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोटि करो उपाय। वो तो प्रेम से ही मिलते हैं। और ये प्रीति कहां से आवे? संसार से प्रेम करना आपको संसार सिखा देगा। ठाकुर जी से प्रेम करना तो साधु ही सिखाएंगे, महात्मा ही सिखाएंगे, संत ही सिखाएंगे, वैष्णव ही सिखाएंगे। ऐसे हमारे पूज्य दत्तदास महाराज, हमारे मुकुंद काका, हमारे गोविंद काका, हमारे समस्त गुरुजन, ऐसे आचार्य ही ठाकुर जी से प्रेम करना सिखा सकते हैं। और वो प्रीति ही हमको सीखनी है भैया। एक बात कह दें, वेद पुराण नियम व्रत अनुष्ठान ये सब क्या है? श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी महाराज उपदेश दे रहे थे सारे दैत्य बालकों को। तो क्या कहते हैं? अरे भैया तू कहता है कि भगवान की प्राप्ति करो, उनको प्राप्त करने के लिए तो देवता कुल में जन्म लेना होता, हम तो राक्षस हैं।
उनको प्राप्त करने के लिए तो व्रत नियम अनुष्ठान संयम आदि आदि सब करना पड़ता है, तब वो मिलते हैं। हम कैसे करेंगे? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं न दानम, दान से ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, न तपह, तप से भी नहीं मिलेंगे, न शौचम, 3 बार स्नान करने पवित्र रखने से भी नहीं मिलेंगे, न एज्जय, यज्ञ करने से भी नहीं मिलेंगे, न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च, व्रत करने से भी नहीं मिलेंगे। 30 दिन के महीना में 20 दिन व्रत करो, 10 दिन खाओ तो भी नहीं मिलेंगे। तो फिर एक बालक ने पूछा, तो फिर इन सबको बनाया क्यों जब इनसे मिलने ही नहीं है? वेद अध्ययन की आवश्यकता क्या है? यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है? नियम साधन करने की आवश्यकता क्या है? त्रिकाल स्नान संध्या करने की आवश्यकता क्या है? जब इनसे ठाकुर जी मिलते ही नहीं हैं तो फिर इनकी आवश्यकता क्या है? तब एक बहुत सुंदर इसका उदाहरण आचार्य चरणों ने दिया कि भाई देखो, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं प्रियते मलया भक्त्या। क्या कह रहे हैं? दान कोरे दान से नहीं मिलेंगे, दान में भी प्रेम भक्ति होनी चाहिए। यज्ञ कोरे से नहीं मिलेंगे, उस यज्ञ में भी प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। नियम कोरे से नहीं मिलेंगे, नियम में भी प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं, अरे मैया गोदावरी जी में नहाना ही पड़ेगा, क्या करें, बंधे हैं हमारे हाथ पर ना, प्रेम से। 5 बजे सवेरे नेत्र खुलें, 4 बजे नेत्र खुलें तो आलस तो रहेगा, लेकिन तुरंत आलस का त्याग करके बस ऐसे नहीं, श्री गोदावरी मैया की गोद में जाना है और इस उत्साह के साथ जाना। तो क्या हो गया? नियम भी हुआ, नियम के साथ प्रेम भी हो गया, नियम के साथ प्रीति भी हो गई। पिताजी ने जबरदस्ती भेज दिया विद्यालय, वेद तो पढ़ने ही पड़ेंगे, गुरुजी अब याद कराएंगे, इतना याद करना पड़ेगा, अब क्या करें मन, ये नहीं। वेद साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। मैं ठाकुर जी के अंग को पढ़ने जा रहा हूं, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों से मिलने जा रहा हूं, इस भाव से वेद अध्ययन करने गए तो क्या हो गया? वेद अध्ययन के साथ प्रेम भी हो गया। यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, बोले अब क्या करें, बैठना पड़ेगा, धुआं उठेगा, आंख में घुसेगा, घी डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं। यज्ञ नारायण है, इन्हीं यज्ञ नारायण की कृपा से रामावतार हुआ, इन्हीं यज्ञ नारायण की कृपा से पूरे विश्व का सृजन हुआ। ऐसे यज्ञ नारायण की कृपा है कि वे हमारे घर पर विराज रहे हैं। आज पलस्कर गुरु जी ने मुझे यज्ञ की खूब जो यहाँ विधि और इनके क्या क्रम हैं, कल मैं जरूर इस पर पढ़ के बोलूंगा। जो अग्निहोत्र आप लोगों ने धारण किया है, बस इतना समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये धारण केवल आपको ही किया गया है। 9 बजे 10 बजे से 10 बजे तो मैं आऊंगा, आप लोगों को तो 9 बजे आना है, 9 बजे आ जाइएगा और फिर कल कथा विश्राम करके प्रसाद पाके फिर महाराज जी बताएंगे, देखो कल भी कुछ होगा कुछ अलग ही होगा। लाल जी के क्रीड़ा, जल क्रीड़ा करेंगे। हमारी एक और प्रार्थना, उसमें कल भी मैं निवेदन कर दूंगा, आज भी कर दूं, कि बहुत लोग जल में प्रवेश मत कीजिएगा, गिने चुने लोग ही जल में आवेंगे, क्योंकि एक तो जलाशय कम भी है, ठाकुर जी जल के अंदर होंगे तो उनकी भी हमको थोड़ी मर्यादा देखनी है। तो केवल हमारे वैदिक गुरुजी जन, वृंदावन के आए हुए परिकर के सब जन और कुछ जन और जिनको महाराज जी आज्ञा करेंगे, बस वे लोग रहे। बाकी तो दृष्टा बनना, दर्शन कीजिएगा, ठाकुर जी की क्रीड़ा का अनुभव कीजिएगा, बस ये सुख रखिएगा कल का। तो कल इस विषय में मैं कहूंगा। जो यहां तो मैं बात पर आता हूं पूरी, यज्ञ से भगवान नहीं मिलते, लेकिन यज्ञ में प्रीति हो तो मिल जाएंगे। व्रत से भगवान नहीं मिलते, लेकिन व्रत में प्रीति हो तो मिल जाएंगे। एकादशी आ गई, ओहो कल का दिन कैसे निकलेगा, ऐसे तो एकादशी रखो ही मत, तो ही बढ़िया है। अगर ऐसा आता है कि अरे भैया कल तो एकादशी, क्या करें, अरे मेरे जन्मदिन वाले दिन एकादशी पड़ गई, कर्म फूटे मेरे, अपने जन्मदिन वाले नहीं खा पाऊंगा कुछ भी। लोग ऐसा सोच लेते हैं, ऐसों को एकादशी करनी ही नहीं चाहिए। उससे बढ़िया है, क्योंकि एकादशी रख करके आप और बड़ा अपराध कर रहे हैं, उसके प्रति दुर्भाव करके। एकादशी तो उत्साह में होनी चाहिए। आज एकादशी है। जैसे दत्त धाम में जो नियमों का पालन है उसमें आराम बहुत कम है, लेकिन ऐसों में भी कई लोग आराम खोज लेते हैं, और कई लोग तो हमारे परिकर के आराम करने ही दत्त धाम आते हैं। इतने तो महाराज जी कथाओं में आराम नहीं मिलता जितना यहां मिल रहा है। एक हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने किसी तखत के नीचे अपना बिस्तर लगाया कि महाराज जी मुझे खोज नहीं पाऊंगा, पर मुझे पता चल गया है
अब उस बिस्तर की खैर नहीं। कल बिस्तर सहित गोदावरी जी पे जाएंगे वो। बैठे हैं क्या यहाँ पे? अच्छा नहीं, यहाँ नहीं है, अभी गए हैं। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, बैठे वालों का तक नहीं तो आप लोग फिर को आप ही हो क्या? पिछली बार एक पंडित जी का दांत खो गया था, पूरा दत्त धाम ढूंढ रहा था। कहाँ गए? तो अब आराम जो कर रहे हैं उनके प्रति लगता है यार ये कितने सुखी हैं, इनको कोई अनुष्ठान नहीं है, इनको कोई नियम नहीं है, इनको कोई क्रम नहीं है, बढ़िया सोते हैं 8 बजे तक। आपका अनुष्ठान उसी समय एक प्रकार से खंडित हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अपने अनुष्ठान के प्रति प्रीति नहीं है, रुचि नहीं है। आपको आराम करने वाले लोगों के प्रति सुख की इच्छा ज्यादा हो रही है। ये लग रहा है कि ये ज्यादा सुखी हैं, सो रहे हैं, इनको तो उठना नहीं पड़ता जल्दी। उसी समय आपका अनुष्ठान नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं, पर उन अनेक साधन के साथ में प्रेम रूपी रोटी और भक्ति रूपी चावल परोसने पड़ेंगे, नहीं तो ठाकुर जी का पेट नहीं भरेगा, ठाकुर जी आनंदित नहीं होंगे। इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक, प्रेम बहुत आवश्यक। और वो प्रेम सीखना है तो आइए दत्त धाम। वो प्रेम सीखना है तो जाइए किसी सदगुरु की शरण में, जाइए किसी आचार्य की शरण में, रहिए वहां पर। अरे एक वृंदावन में एक महात्मा चले गए कहीं पर, और जिन महात्मा के यहाँ गए उनसे जाके बोले मुझे अपने आश्रम में कोई काम दे दो, कुछ दिन संत संग करना है, मैंने सुना है संतों के संग रहने से प्रेम बढ़ता है। तो महात्मा जी ने कहा गौशाला में गोबर उठाओ। तो उसको सुन के इतना बुरा लगा, मेरे रूप को देख करके, मेरे तन को देख करके इनको एक बार भी नहीं लगा कि मैं गोबर उठाने वाला लगता हूं। अरे कम से कम रसोई में सेवा दे दो, परोसने की रोटी सेवा दे दो, सब्जी बनाने की सेवा दे दो, मंदिर के ऊपर अंदर मार्जन की सेवा, झाड़ू पोंछा की। गौशाला में गोबर उठाऊं मैं? पूछे। और इसके अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारा काम, केवल हाथ में परात लिए घूमते रहो, जैसी गैया गोबर करे उसको भरो डालो, यही सेवा है। बेमन से प्रारंभ किया, 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद गुरुजी कुछ और काम नहीं, तुम पर वही काम है, बाकी सब है काम करन, तुम बस गोबर ही उठाओ। 6-7 महीने बाद उसके मन में आया कि यहां प्रेम नहीं मिल रहा है, दुर्गंध मिल रही है, नाक कान सब जगह बिल्कुल गैया का गोबर ही घुस गया है, ऐसी जगह नहीं रहना मुझे। तो जब जा रहा था तो कोई और आया, वो बड़ा दीन था, उसने आकर के गुरुदेव से कहा गुरुदेव कोई सेवा दो। बोले ये जा रहा है, इसकी जगह तुम लग जाओ, गोबर उठाओ। तो वो हंसने लगा, जाने वाला बढ़िया है, मेरी जैसी तेरी भी होगी स्थिति, गोबर उठाता रहे। किस लिए आया था यहाँ पर? बोले गुरुदेव की सन्निधि में रहने से प्रेम बढ़ता है। बोले मैं भी देखता हूं कैसा प्रेम बढ़ेगा। निष्ठा से गोबर ही उठाता रहा। 5 साल बाद जो गया था वो लौट करके आया, देख के आऊं आश्रम में क्या चल रहा है। जब देखने के लिए आया तो महंत जी की गद्दी पे वही बैठा था, गोबर फेंकने वाला। उससे जाकर वे भाई तुम, वो महंत जी बोले वो तो पधार गए। बोले तुम यहाँ? बोले कि बस गोबर उठाया, 5 साल तक उनसे ही उनके चरणों में बैठता था, खूब प्रेम देते थे। एक दिन उनके प्रवचन में रो रहा था बहुत जोर से, बस प्रेम आ गया था चित्त में। तो मेरे प्रेम को देख करके वो इतने रीझ गए, बस उसी दिन अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुझे चुन लिया, बैठ गया। मतलब इसलिए मत आइएगा किसी आचार्य के चरण में कि हम भी उत्तराधिकारी बन जाएं, पर एक बताने वाली बात है कि सदगुरु आचार्यों की शरण में जाने से, और वो जो कह दें, वो जो काम बता दें आपको, उसको बस कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कि छोटा है कि बड़ा है कि कैसा है क्या, ना, बस कर लीजिएगा। जो कार्य दिया है, जितनी सीमा का दिया है, जितनी सीमित अवस्था का दिया, उतने में कर दीजिए उसको लगन के साथ। वो कार्य से ही आपको प्रेम अनुभव होने लगेगा। तो प्रीति, प्रेम, ऐसे दत्त धाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। और आज के पावन चरित्र श्री कुम्भन दास जी के चरित्र में मेरे बड़े प्रिय हैं। अष्ट सखाओं में श्री कुम्भन दास जी खूब गाया है हमने कुम्भन दास जी के पदों को। वैसे तो आप सुनते जाएंगे तो एक से बढ़कर के एक सारे सखा हैं ही, लेकिन कुम्भन दास जी का ठाकुर जी से एक विशेष प्रकार का प्रेम है, विशेष प्रकार की रुचि है। तो गोवर्धन के पास में एक जमुनाव तो गांव है, आज भी कुम्भन दास जी का गांव है, वहां आपका जन्म हुआ।
कुलीन अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ, लेकिन माता पिता धन संपन्न नहीं थे, प्रसन्न होते हैं तो उसको 2 लक्षण देकर के संसार में भेजते हैं। ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक लक्षण है कविता करने का गुण। किसी में लेखन का अगर गुण है, संस्कृत के स्तोत्र लिख देता हो, मराठी अभंग लिख देता हो, या हिंदी में कोई गीत संगीत लिख देता हो, पद पदावलियों की रचना कर देता हो, मतलब किसी भी प्रकार से 2 मिनट में जो कवि का गुण जिसके अंदर है, आशु कवि जो है, ये भी समझ लीजिए कि ठाकुर जी उससे रीझ हैं, इसलिए उसको ये लक्षण ये गुण देकर के भेजा है। और दूसरा, कंठ यदि आपके पास है, स्वर यदि आपके पास है, तो भी ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के आपको इस धराधाम पर भेजा है। लिखने वाले और गाने वालों को प्रयास करना चाहिए 100% में से 90% तो ठाकुर जी को रिझाने में ही अपने गुण का प्रयोग कीजिए, 10% लोक रंजन में लगा दीजिए, पर 90% ठाकुर जी के लिए ही करिए। क्यों? क्योंकि आपको गुणयुक्त उन्होंने अपने लिए ही बनाया है ताकि आप उनकी सेवा कर सको। कुम्मन दास जी के अंदर ये दोनों गुण थे, वे कवि भी हैं और गाते भी हैं, और ये 8 सखाओं में गुण है। सूरदास जी से लेकर सबके सुनोगे, सबके अंदर ये गुण मिलेंगे आपको। सब गाते हैं और सब लिखना जानते हैं, लेकिन अभी तक आप अपनी रचना कहीं सुना इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उस रचना में आपको प्रसन्नता नहीं हो रही थी। जैसे कुम्मन दास जी परिवार के लिए कुछ लिखते थे, मित्रों के लिए कुछ लिखते थे, अपने रिश्तेदारों के लिए कभी कुछ लिखते थे, तो उनको अच्छा लगता था, वो दे भी देते थे लिख करके। लेकिन जब ठाकुर जी की रचना की बात आती थी, लिखते तो थे लेकिन लिख करके उसको गोपनीय कर देते थे। क्यों? अभी उसमें प्रामाणिकता और ठाकुर जी की स्वीकार्यता का बोध नहीं हो रहा था। क्यों? गुरु नहीं आए थे जीवन में अभी तक, एक राह दिखाने वाले, एक मार्ग दिखाने वाले गुरु नहीं मिले थे। तभी कुम्मन दास जी के कान में खबर पड़ी कि गिरिराज जी में भ्रमण करते करते श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, और ये खबर पड़ती, आपने अपनी पत्नी से कहा जल्दी चलो, आज गुरु मिल गए हैं, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की शरणागति लेंगे जाकर के। आप गए, सामने जाकर के बैठे हैं श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिज्ञासा पूछी, क्या है? बोले कि बस शरणागति चाहिए। शरणागति दे दी, दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद आप दोनों की ओर देखे, पति पत्नी दोनों बैठे थे, कुम्मन दास जी और उनकी पत्नी। बोले क्या चाहिए? तो इनकी पत्नी जो थी बेचारी बिल्कुल सीधी सादी थी, जैसे ही पूछा क्या चाहिए, इधर उधर देख के बोली संतान नहीं है हमारे, कृपा करके ऐसा कुछ कर दो, कोई मंत्र मंत्र ऐसा फूंक दो हमारे ऊपर कि घर में एक बालक हो जाए। कुम्मन दास जी बड़े गुस्सा हुए, अरे देवी ये क्या किया तेने? क्यों? बाबा कह रहे कुछ मांगो, तो मैंने मांग लिए कि पुत्र दे दो। अरे देवी, ऐसे महापुरुष के सन्मुख आकर के, जिन्होंने साक्षात श्रीनाथ जी को प्रकट करके विराजमान किया, ऐसे अद्भुत महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के भी इतने संसार मांगा। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले कुछ ऐसे लड़ो नहीं, तुम्हें कुछ और चाहिए तुम बताओ ना। तब श्री कुम्मन दास जी ने अपनी अभिलाषा प्रकट की, गाने लगे। कुम्मन दास जी वल्लभाचार्य महाप्रभु के सामने क्या मांग रहे हैं? नव निकुंज मंदिर की लीला जहां विहरत नित्य बिहारी। मुझे निकुंज के बिहारी जी का दर्शन करना है। बंधुओं, कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज 3 होते हैं। कुंज किसको कहते हैं? कथा में जो आप लोग सुन लेते हैं, जो हम सुना दें और आपको अनुभव हो जाए, जहां यशोदा मैया भी हैं, नंद बाबा भी हैं, सारे ग्वाल बाल भी हैं, सखियां भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, वो कुंज है। पर जहां केवल सखियां हैं और प्रिया प्रियतम हैं, वो निकुंज है। और जहां केवल प्रिया प्रियतम हैं और जिसको वो चाहें, उनमें से 1 या 2 और कोई हैं, वो निवृत्त निकुंज है। क्या मांगा है? नव निकुंज मंदिर की लीला जहां विहरत नित्य बिहारी। उसका दर्शन करा दीजिए नाथ। मुझे नव निकुंज में चलते फिरते ठाकुर जी देखने, वो कैसे लगते हैं। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अपने गुरु को राजी करवा के बुलवाओ मत, किया वो तुमसे राजी हैं तो
ऐसा कुछ कृत्य कर दो वो तुम्हारी ओर देख के हंस जाएं, बस उनकी हंसी हुई मतलब वो तुमको देख के प्रेम से हंसे और तुम्हारे सबरे काम बने। वल्लभाचार्य महाप्रभु हंस गए और कुम्मन दास जी से बोले अब जाओ। और सुनो, उनकी पत्नी को क्या बोले, एक नहीं, दो नहीं, 7 पुत्र होंगे तुम्हारे यहां, जाओ। और एक एक करके 7 पुत्र हुए। आप अब देखो कितनी विलक्षण। अब कुम्मन दास जी का चरित्र अब शुरू हो रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी के 7 पुत्र हुए। दुनिया पूछती कुम्मन दास जी कितने बाल बच्चे हैं आपके, तो क्या बोलते, 1.5। कितने हैं, 1.5। मराठी में क्या बोलते हैं, 1.5 ही बोलते हैं, 1.5 है, समझ गए ना 1.5 का मतलब। मराठी भाषा भी बड़ी अच्छी है। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था तो मैंने कहा ठाकुर जी की ताई जी आई। ताई जी कौन है, रोहिणी मैया। मैंने कहा आपके यहाँ ताई को क्या बोलते हैं, मोटी आई। मोटी आई बोलते हैं ना, बड़ी माँ। अब उसको मोटी आई ट है कि त है, ठ, मोठी, मोठी आई तो ठीक है। उत्तर भारत में अगर ये नाम होता है तो बच्चे तो मोटी मोटी बोलते हैं, मोटी आई मोटी आई कहाँ जा रही, मोटी आई खाना बना दो। और मोटी आई फिर पीछे बेलन लेके भागती। बताऊं तुझे मोटी बोलता है मोटी आई, बड़ी माँ। अच्छी है, बहुत अच्छी लगती। जब बोलते हैं मैं बोल नहीं पाता, पर हाँ 3 साल हो गए मुझे नासिक आते हुए और महाराष्ट्र में और भी जगह आते हुए। आता रहा लगातार तो सीख तो जाऊंगा। अभंग तो मैंने याद करने शुरू कर दिए, बहुत जल्दी सीख तो जाऊंगा। और जिस दिन सीख गया उस दिन तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई सबके पद याद करके, अभंग याद कर करके फिर कथा में गाया करूंगा। हमको मराठी केवल इसलिए सीखनी है कि हमको अभंग गाने हैं। जब हमारे कृष्णा जी गाते हैं, हमारे वो भैया दत्त धाम के शाम को पंचपदी में गाते हैं, जब यहाँ पर मैं महाराज जी से पहले दिन से ही पूछ रहा था, महाराज जी इस बार रात्रि के क्रम नहीं है क्या। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अभंग गायन होता है, और मराठी में ही। कभी कभी हिंदी में सुनाते हैं, बोले महाराज जी को हिंदी। मैंने नहीं, हिंदी नहीं, आप मराठी सुनाओ, समझ में नहीं आएगा चलेगा, सुनना है। वो जो भाषा शैली है ना, और जैसे उसका गायन होता है, इतना सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कुम्मन दास जी कहते मेरे 1.5 पुत्र हैं। किसी ने कहा 1.5 पुत्र, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 1.5 तो किसी के नहीं होते। बोले मेरे 1.5 हैं। क्यों, बोले एक मेरा पुत्र जो है वो पूर्ण भक्त है, इसलिए वो पूरा पुत्र है, और एक जो है वो आधा भक्त है। आधा भक्त कैसे, बोले मंदिर नहीं जाता, संध्योपासन नहीं करता, गुरु दीक्षा नहीं ली है, और कुछ नहीं, बस गौ सेवा करता है, इसलिए आधा भक्त है। इसलिए मेरे 1.5 पुत्र हैं, एक पूरा है, एक आधा है। बाकियों को मैं पुत्र मानता ही नहीं हूं। क्यों, वो भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, गुरुदेव से नहीं मिलते, उनको मैं पुत्र ही नहीं मानता। ऐसा त्यागी देखा? अपनी संतान में कौन त्याग करता है, लेकिन कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी के लिए अपनी संतान में भी त्याग की भावना रखी। 1.5 पुत्र हैं मेरे। तो ऐसे कुम्मन दास जी, उनके साथ में ठाकुर जी की एक बड़ी मधुर लीला है। एक बार की बात, जब मुगल आक्रांताओं ने, अच्छा वल्लभाचार्य महाप्रभु से दीक्षा लेने के बाद आपको अब अनुभव होने लगे, और आपके गायन और शब्दावली सुनकर के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आपको श्रीनाथ जी की राग सेवा के लिए आज्ञा दे दी। अब आओ गिरिराज जी में आकर के श्रीनाथ जी को राग सुनाया करो। तो नित्य जाया करते थे, वहां जाकर के राग सेवा करते थे। दुष्ट आक्रांत, जिनमें से औरंगजेब प्रसिद्ध था, उसने जब भारत के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो उसने अपनी गति बढ़ाई व्रजमंडल की ओर, और जैसे ही व्रज की ओर वो बढ़ने लगा तो सब गोवर्धन के लोगों को और ब्रजवासियों को सबके मन में हुआ कि भाई अब गिरिराज जी की रक्षा कैसे करें, वो तो मंदिर तोड़ देता है आकर के। सब बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, क्या करें क्या करें क्या। इतने में ही गर्भगृह से आवाज आई, बोले यहां से कहीं और ले चलो मोकू। ठाकुर जी बोले, कुम्मन दास जी के कान खड़े हुए, बोले कौन बोला कौन बोला। जैसे ही झांक करके देखा, आहा सुंदर श्रीनाथ जी,
ऐसे थाड़े हैं। और कुम्मन दास जी को पहली बार नेत्र ऐसे ऊपर करके देखा, पहली बार सचल ठाकुर जी का अनुभव हुआ। कुम्मन दास जी तो बिल्कुल आनंद में भर गए। ठाकुर जी बोले, अरे भैया आनंद में मत भरे, बेहोश है के चक्कर खाए के मत गिरियो, वो मिले छारो है मंदिर ने तोड़े, याते पहले आवे मुंह को कहीं और लेके चलो। जय जय, कहां लेके चले? बोले तौण को घनो एक वन है जहां पे खूब कांटे हैं और टेंटी एक अचार होता है हमारे यहां, उसके वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी कहने लगे वहां लेके चलो मुझे। अब श्रीनाथ जी का रूप बड़ा है, कैसे लेके जामे, क्या लेके जामे? सद्दू पाने बोले भैया गैया बैलगाड़ी में तो लगेंगे नहीं, और बैल जो है वो हमारे सबरे वृद्ध हो गए, कब पधार जाए कोई पता नहीं, ठाकुर जी को कैसे लेके जाएं? सोई ठाकुर जी फिर से बोले गर्भगृह से, कुंभना, बोले हाँ यहीं पास में सद्दू पाने की गौशाला के बगल में एक गौशाला है, वहां में भैंसा बंधे हुए हैं, भैंस और भैंसा, मात एक भैंसा लिया हो। तो सबरे बोले जय जय, आप भैंसा की सवारी करोगे? क्यों ना कर सके हम? बोले जय जय भैंसा, अरे हमारे साले की सवारी है, यमुना जी हमारी पत्नी है, पटरानी है, और यमुना जी को भैया कौन है? यमराज, और यमराज काय पे बैठे? भैंसा पे। तो हमारे सारे की सवारी है, और सारे की सवारी पे तो जीजा को पूरा अधिकार रहे। खूब हमने गरुड़ की वाहन बने हैं, खूब गरुड़ वाहन बन के उड़ाए हैं, खूब हमने अनेक अनेक वाहन देखे, आज अपने सारे के वाहन पे बैठेंगे, लेके आओ बा भैंसा को। अब महाराज भैंसा लेकर के आए, वाकू पहले इत्र से तो स्नान करायो, इत्र से स्नान कर, गंगा जल से स्नान करा के इत्र लगायो, इत्र लगा करके वापस खूब मखमली चद्दर आदि सब बिछाई, खूब मलमल के वस्त्र लगाए, मसनद गद्दी लगाई वाक के ऊपर। इतने में ही भैंसा चिल्लाने लगो, ये क्या है रो पीछे। बोले भैया ये वजन सह पाएगो कि नहीं? भैंसा समझते हैं ना, भैंसा भैंस तो समझते होंगे। यहां दिखा नहीं मुझे, महाराष्ट्र में होते तो होंगे, हैं खूब है। हमको पता नहीं महाराष्ट्र का अच्छा वाला पोर्शन ही दिखता है। कल मुझे कोई बोल रहा था, बोले महाराज जी बहुत नशा पत्ती होती है महाराष्ट्र में भी, खूब ऐसा चल रहा है। सब आए थे वो अपने संघ के, कुछ बता रहे थे। हमने कहा हमको तो दिखता नहीं, हमको तो अच्छे अच्छे ही दिखते हैं, वारकरी दिखते हैं, अपने दत्त प्रभु के अनुयायी दिखते हैं, सब बढ़िया बढ़िया ही दिखते हैं। बोले आपको जगह वही मिलती है जाने की, कथा करने की, जहाँ अच्छे लोग हैं, नहीं तो यहाँ के भी सब बिगड़ रहे हैं लोग। हमने कहा हमें अब ऐसा लगा आपके बोलने के बाद कि यहाँ पे भी कुछ होता होगा। तो भैंसा पर ठाकुर जी बैठा दिए। जैसे ही भैंसा चला सोई ठाकुर जी बोले अरे गिरो गिरो गिरो, मैं गिरो मैं गिरो। तो इधर से कुम्मन दास जी का हाथ पकड़ा, उधर से एक और थे सखा, उनका हाथ पकड़ा, और ठाकुर जी उन दोनों के हाथ पकड़ करके ऐसे मटक मटक करके एक मंदिर से तौण के घने में जा रहे हैं श्रीनाथ जी। आहा, कुम्मन दास जी गाने लगे, लाल तो है भावत तौण को घनो, लाल तो है भावत तौण को घनो, कोटि बहुत गोखुर हैं लागे, फाटत हैं सब तनो, भावत तौण को घनो, लाल तो है भावत तौण को धनो। थोड़े रिसिया के गा रहे हैं कुम्मन दास जी, लाला ऐसी जगह चुनिए जावे की। बोले क्यों, कहा भयो, कितनो आनंद तो आ रहा है। अरे कांटे बहुत गोखुर लागे, फाटत है सब तनो, सब हमारे हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सबरे इतने कांटे लगे हैं, और खुद तो मदमस्त है करके ऊपर बैठे हो, कोई दिक्कत है नहीं रही है, खुद को तो अच्छो लगे कोई। आवत जावत बोल निवारे, बैठत हैं जहां एक जनो, सिन्न कहां लोए खरी के डारे, ते छाड़ दियो भोन अपनो, तब बूढ़त ते राख लिए हैं सुरपति तो, त्रनहु नगनो, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, वह कौन ढोड़नी को जनो। खूब रिसियाए, ऐसी जगह ले आए हैं, न को सेवकन पर चिंता नहीं कर रहे हैं, इतने कांटे लग गए, हमारे हाथ पैर सब जगह से फट गए, और जैसे तैसे चलते फिरते बेचारे गिरते पड़ते सब लोग लेके ठाकुर जी को वहां पहुंचे। ठाकुर जी खुश हो रहे हैं, ठाकुर जी हंस रहे हैं।
स्वामी का एक स्वभाव होता है, अपने सेवकों को मीठे मीठे कष्ट देना स्वामी को अच्छा लगता है। ठाकुर जी को भी आनंद आता है जब हम चलते चलते कभी गिर जाते हैं, बोलते बोलते कभी अटक जाते हैं, लेटे लेटे कभी लुढ़क जाते हैं, खाते खाते कभी हंस जाते हैं। ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं जब थोड़ी ये छोटी छोटी अटकनें जब जीवन में आती हैं तो बड़ों को बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे नदी में हम लोग स्नान करने जाते हैं तो जितने छोटे छोटे बालक हैं सबको छेड़ते हैं, किसी का पैर पकड़ के नीचे डालेंगे, किसी के मुंह में पानी डालेंगे, किसी की आंख में पानी। ये अब कष्ट ही तो दे रहे हैं, लेकिन ये मीठा कष्ट देना बड़ों को अच्छा लगता है। ठाकुर जी तो पेट पे हाथ धर धर के हंसे, यहाँ कुम्मन दास को कांटे लग रहे हैं, वहां उनको कांटे लग रहे हैं, सबरे इनके हाथ पैर बेचारे ऊपर नीचे, और ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न है। क्यों? भैंसा के सींग इतने बड़े हैं कि वो जब आगे निकले सब कांटे छट जाएं, ठाकुर जी को कुछ स्पर्श नहीं हुए। कुम्मन दास जी बोले, बड़े मंद मंद मुस्काए रहे हो और हमारी ये दशा कर दी है। जैसे ही तोड़ के घने में पहुंचे वहां जाके ठाकुर जी विराजमान किए। इतने में ठाकुर जी बोले, अब चलो सबरो भोग मेरे सामने धर के तुम सबरे चले जाओ यहाँ से। बोले, एक तो कांटे लगवा दिए, ऊपर से हमको न जल की पूछ रहे ना भोजन की, और कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। कुम्मन दास जी बोले, चलो आज्ञा है इनकी, चलो। सब प्रसादी ठाकुर जी के सामने रख करके जैसे ही चले गए, दूर कहीं जाकर के बैठे हैं, सब आपस में चर्चा करने लगे। बोले, ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि वापस कब आना है। कुम्मन दास जी बोले, मैंने देखूं कर कहा रहे हैं ये। जैसे ही एक झाड़ के अंदर से झांक करके देखा, तभी क्या देखते हैं, आहा, अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, सिर पर चुनरी डारी है, नाक में नख बेसर है, और एक परम सुंदरी युवती सामने से चली आ रही है, और ठाकुर जी उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। कोई और नहीं है, श्री प्रिया जी हैं, श्री श्यामा जी हैं, हमारी श्री राधा रानी है। जैसे ही राधा रानी आई, आहा, कुम्मन दास जी तो देख करके आनंदित हो गए। ओ, तो ये इनते मिलवे आए। और आज कुम्मन दास जी, अच्छा, मैंने वल्लभाचार्य जी से मांगा था कि मुझे नव निकुंज मंदिर में जहां विहार करते ठाकुर जी हैं उनका दर्शन करना है, आज वो दर्शन हो गए। प्रिया प्रियतम दोनों परस्पर एक दूसरे को अन्न पवा रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं। एक भाग किशोरी जी पवाते हैं, एक भाव ठाकुर जी पवाते हैं, और श्री कुम्मन दास जी दूर से देख करके, इतने कांटे लगे। इसका क्या तात्पर्य था? जब तक भव के जितने भी हमारे कर्म बंधन हैं उनको हम भोग नहीं लेंगे, तब तक भगवत अनुभव होना संभव नहीं है। जब तक जीवन में आने वाले कष्टों को हम भोग नहीं लेंगे, जो हमारे प्रारब्ध के हैं, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे, भगवत अनुभव होना थोड़ा मुश्किल है। कुम्मन दास जी को कांटे लगवा करके तोड़ के घने में ये थोड़ा सा श्रम दे करके ठाकुर जी ने जीवन पर्यंत के जितने कष्ट थे सब कांटों से निकाल दिए और अपने नित्य विहार का दर्शन कराया। आपने दर्शन करके बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी वापस मंदिर में आके विराज गए। नित्य नित्य खूब सुंदर सुंदर पदों की सेवा, खूब सुंदर रागों की सेवा आप करते थे। एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तानसेन को बुलवाया। तानसेन आए, बड़े गायक तानसेन, और कुम्मन दास जी को उनकी सेवा में रहने के लिए कहा। बोले, भाई गायक आ रहे हैं, तुम भी गायक हो, तो गायक को क्या चाहिए, जरूरत हो तुम समझ सकते हो। तो बड़े गायक दिल्ली से आ रहे हैं तानसेन ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, उनकी सेवा में तुम रहना। कुम्मन दास जी बोले, जो आज्ञा। तानसेन आए, आकर के सबसे पहले तो कुम्मन दास जी ने उनको स्वागत किया, आइए आइए, विठलनाथ जी ने मुझको आज्ञा दी आपकी सेवा, आप प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद पाने बैठे तो फिर डिमांड करने लगे, हमको तो ये खाना है, हमको तो ऐसा खाना है, ये खा। तो कुम्मन दास जी सब तैयारी करवा के लाने लगे, हमारे लिए पान बनवा करके लाओ। तो कुम्मन दास जी जाने लगे, सुनो उसमें थोड़ा सा जर्दा मिलवा के लाना, तंबाकू। कुम्मन दास जी देखने लगे, बोले, भैया तुम ठाकुर जी की सेवा करवे आए हो कि किसी राजमहल में गाने आए हो? पान बनवा लाए। कुम्मन दास जी उनको लेकर के जैसे ही मंदिर पहुंचे, श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठे हैं, और श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठ करके तानसेन ने गाना प्रारंभ किया। जैसे ही गाते हुए तानसेन को देखा, और शिष्य कैसे बने इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है। तानसेन जी के संदर्भ में कथा आती है कि एक समय ऐसा आया कि अब तानसेन को लोग सुनने के लिए नहीं बुलाते थे, तो
तानसेन को बैठा देते और चारों तरफ बुझे हुए दीपक रख देते और बस एक ही बात कहते, इनको आप जलाओ गा करके। तानसेन बोले, भाई मुझ पे और भी राग आते हैं, मैं और भी रागों का कलाकार हूं, बहुत कुछ गाना जानता हूं, वो भी सुनिए, यही क्यों करवाना होता है? बोले नहीं, यही करो। तो ये करते करते अब स्थिति ये हो गई थी कि अब तानसेन जब भी राग दीपक गाते थे, उनके स्वयं के शरीर में दाह होने लगता था, जलन होने लगती थी। वो जलाशय में कूद जाते, सरोवर में कूद जाते, लेकिन कैसे भी उनकी जलन ठीक नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने, कोई बड़े गायक थे, उनसे पूछा कि अब मैं राग दीपक गाता हूं, 4 दिन तक तो इतनी जलन रहती है, पूरे शरीर में ऐसा लगता है किसी ने आग लगा दी हो। तब उन्होंने कहा कि राग देव तुमसे नाराज हो गए। बोले अब इनको कैसे मनाऊं? बोले ये तो नहीं मानेंगे, लेकिन इसका एक तरीका है। बोले क्या? जब तुम राग दीपक गाओ, उसके बाद कोई और श्रेष्ठ गायक आकर के राग मेघ मल्हार गा दे तुम्हारे सामने बैठ के, तो तुम्हारा दाह ठीक हो जाएगा। अब इनसे ऊंचा कोई गायक ही नहीं था। इन्होंने कई बार प्रयास किया गायकों को बुला करके, बोलते मैं दीपक गाऊंगा, जैसे ही मेरे अंग में दाह हो तुम राग मेघ मल्हार गाना। तो ये राग दीपक गाते और जैसे ही दाह होता कहते गाओ। अब वो खूब गाते रहते, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि मेघों का बरसना आवश्यक है और वो केवल इन्हीं से होता था और किसी से नहीं हो सकता। अपनी चिकित्सा स्वयं नहीं कर पा रहे थे अपनी, क्योंकि औषधि अंदर ही है, कैसे करें? तो इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मैं दीपक राग नहीं गाऊंगा। लेकिन इनकी प्रसिद्धि उसी बात से थी, जहां भी जाते थे वहां दीपक राग ही गवाया जाता था। एक बार बादशाह ने इनको बुलाया और बुला करके कहा दीपक गाओ। तो बोले भगवान मैं और कुछ सुना दूंगा आपको, लेकिन वो राग मैं नहीं गा सकता, मुझे तन में दाह होता है, मेरे को अग्नि लग जाती है और मैं मर जाऊंगा किसी दिन अगर मैं गाऊंगा तो, इसलिए आप कृपा करके मैं और कुछ सुना देता हूं पर वो मत सुने। तब किसी ने बादशाह के कान भरते हुए कह दिया, बोले कि महाराज आप बड़े बड़े अतिथियों को बुलाते हैं, तानसेन से गवाते हैं और उनके सामने जब ये दीप जला देता है तो सब आपकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए तानसेन चिढ़ गया है। गाता मैं हूं, मेहनत मैं करता हूं, प्रशंसा इनकी होती है, इसलिए आपकी प्रशंसा ना हो, इसलिए इसने ये निर्णय लिया है कि ये राग दीपक नहीं गाएगा। तो बादशाह ने कहा अगर ऐसी बात है तो आज ये इसको दीपक गाना पड़ेगा। अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया तलवार लेकर के, अगर ये नहीं गावे तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। तानसेन बैठे हैं, सोच रहे हैं मैं क्या करूं। बोले कि इनके तलवारों से मरने से अच्छा है कि मैं दीपक गा करके अपने राग को गाते हुए स्वयं जल करके ही मर जाता हूं। जैसे ही गाना प्रारंभ किया दीपक तो जल गए, लोग बाग खड़े होकर के ताली बजाने लगे, लेकिन तानसेन वहां नहीं था। क्यों? दौड़ गए, बाहर भाग करके गए, सरोवर में कूदें, नदी में स्नान करें और रोवें, चीखें, चिल्लावें, पूरा शरीर कंपायमान होवे, सब जगह अग्नि लगी है, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तभी एक जगह ठोकर लगी और आप मूर्छित होकर के गिर पड़े, लेकिन आपके तन में अभी भी वह जलन हो रहा था। तभी वहां 2 गोपियां व्रज की, अभी की बात है, तानसेन कितने 500 वर्ष पूर्व होंगे, व्रज की 2 ग्वालिन गोपियां वो गोबर थापने के लिए आई थीं और थापते थापते जब उन्होंने इनको देखा तो देखते ही समझ गई कि ये दीपक राग गा करके इनका शरीर अंदर से जल रहा है, इनको मेघ मल्हार सुनाना पड़ेगा। और हाथ में गोबर लगे हुए ब्रज की सामान्य सी अनपढ़ सी वो गोपियां मेघ मल्हार गाने लगी, आकाश में बादल प्रकट हो गए और तानसेन के ऊपर बरसने लगे। तानसेन ने नेत्र खोल करके जब देखा चारों तरफ तो वो बिल्कुल सहज सरल सी कंडा थाप रही हैं, गोबर थाप रही हैं और मेघ मल्हार गा रही हैं। तानसेन बोला आपको ये राग कैसे आता है? तो बोले हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सा राग है, बस इतना पता है कि जब किसी को ऐसी पीड़ा दिखाई दे तो हमारे गुरुजी ने कहा था ये वाले स्वर गाने हैं, इसलिए हम गा रहे हैं। हमारा प्रताप नहीं है, हमारे गुरुदेव का प्रताप। बोले कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले जिन्होंने वृंदावन में बिहारी जी को प्रकट किया, श्री स्वामी हरदास जी महाराज। तानसेन दौड़े दौड़े फिर स्वामी श्री हरदास जी की शरण में गए। बोले गोबर थापने वालों को आपने ऐसा अद्भुत संगीत सिखा दिया, जो कला मेरे अंदर है मेघों को वर्षाने की, वो सामान्य सी गोपियां बरसा रही हैं, आप सामान्य नहीं है, अब मैं आपकी शरण में हूं। और तानसेन स्वामी श्री हरदास जी का शरणागत हो गया।
लेकिन समय लगता है दीनता आने में। बड़े बड़े लोग जब गुरुजनों के आश्रित होते हैं तो थोड़ा समय लगता है दीनता आने में। तानसेन में अभी दीनता नहीं आई थी। आज श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए गए, कुम्मन दास जी उनकी सेवा में थे। सामने बैठ करके जैसे ही राग गाना प्रारंभ किया, अंदर से गोसाई विट्ठलनाथ जी ने देखा गा रहे हैं और बीच बीच में कुम्मन दास जी के हाथ में पीक दान दे रखा था, उसमें पीक दान करते हैं और फिर गाने लगते हैं। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने तुरंत कपाट बंद कर दिए ठाकुर जी के और बाहर आकर के बोले, पहले बाहर जाओ, कुल्ला करके आओ, मुंह धो करके आओ। ये रजवाड़ों के राज शासन में नहीं गा रहे हो आप, ये ठाकुर जी का स्थान है, पवित्र होकर के आइए, फिर गाइए। उनको थोड़ा लगा तो उठ करके गए, बाहर हाथ मुंह धो के कुल्ला उल्ला करके आए, आकर के बैठ के फिर गाने लगे। जैसे ही गाने लगे गोसाई जी ने फिर कपाट खोल दिए। थोड़ी देर सुनने के बाद गोसाई जी ने जैसे ही भीतर झांक करके देखा मंदिर में, तो श्रीनाथ जी को झोंके आ रहे थे। श्रीनाथ जी को नींद आ रही है और कभी इधर जावे कभी ऐसे करें, ठाकुर जी खड़े खड़े झोंके ले रहे हैं। गोसाई जी ने फिर से कपाट बंद किए, भीतर जाके जय जय कहा भयो, अरे मुंह को भान आ रहो या को गानो, थोड़ी देर पहले आयो तब तो बढ़िया गा रहो, अब पतो ना कहां रेंक रहो, मुंह तो बढ़िया ना लग रहो, रेंक रहो। जाने कल रात्रि रासलीला देखी थी, रासलीला में मधुमंगल जी क्या कर रहे थे, स्वर लगा रहे थे ऊंचे ऊंचे, उसको हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं रेंकना। क्या बोलते हैं? रेंकना। बिना स्वर के भी जो पंचम स्वर लगाते रहते हैं, बिना सुंदर गला होते हुए भी गाने का प्रयास करते हैं, उनको कहते हैं रेंक रहा है। तो ठाकुर जी बोले पहले तो बढ़िया गा रहो, अब पतो ना कहा है रेंक रो, मुझे तो बिल्कुल आनंद ना आ रहा, नींद और आ रही है। तो गोसाई जी बोले जय जय पहले वो पान खा के बैठो, मैंने अब पान थुकवाई दियो। तो ठाकुर जी बोले बातें कहो, दोबारा पान खा के आवे गो, और पान खा के बैठे फिर गावे। गोसाई जी बोले जय जय मंदिर की पवित्रता, बस पवित्रता ठीक है, बातें कहो पान खा के आवे। तो अब यहाँ कथा ऐसी वर्णित है कि गोसाई जी ने तानसेन को नहीं कहा कि पान खा के आओ, नहीं, जय जय कितनों कहते रहे, मंदिर की पवित्रता तो रहेगी। तानसेन का जब गायन पूरा हुआ तब गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। भीड़ लगी थी मंदिर में तानसेन को देखने के लिए। अब मेरी इच्छा है, हमारे कुम्मन दास जी बैठे हैं, एक पद की सेवा कुम्मन दास जी भी करें। तो तानसेन बोला कौन कुम्मन दास? भाई तानसेन के बाद अगर कोई गाने आने वाला है तो बड़ा गायक ही होगा। बगल में पीकदान लिए बैठे थे, तो बोले ये गाएंगे, ये सुबह से मुझे रोटी खिलाते डोल रहे हैं, मेरा बस्ता सामान लेके चल रहे हैं, ये गाएंगे? बोले हाँ गाएंगे, कुम्मन दास जी गाएंगे। कुम्मन दास जी बड़े सहजता में आके ठाकुर जी के सामने बैठ गए। आहा। गोसाई जी ने कहा गाओ कुम्मना। आपने तुरंत ठाकुर जी को सुंदर भाव सुनाया। क्या रूप, भाई मैं तो अपने स्वर में गाऊंगा, पर कुम्मन दास जी ने कैसा गाया वो गाने के बाद बताऊंगा। रूप देख नैना पलक लागे नहीं, रूप देख नैना पलक लागे नहीं। कैसा रूप है मेरे नाथ का कि जैसे ही देखते हैं तो पलक झपकना भूल जाते हैं। रूप देख नैना पलक लागे नहीं, तुरंत लिख करके गाने लगे, तुरंत बना करके पद गा दिया ठाकुर जी के सामने। दान मांगने लगे, अरे दही का दान मांगने में कितनों दही दे आई? बोले पूरी मटकी दे आई। क्यों? बोले एक हाथ आगे करके मांगो तो मन तो भयो कि सर्वस्व याकू दे दूं, लेकिन मटकी दे करके ही आनो पड़ो। लेकिन कन्हैया जब दोनों हाथ पसार के मांगन लगे ना, अरे सखी मैं कैसे बताऊं, ऐसा मन करे सब दे दूं, नेत्र दे दूं, नासिका दे दूं, सबर अपनो यौवन दे दूं, जीवन दे दूं। इतना सुंदर है श्याम सुंदर। कुंभन दास प्रभु के मिलवे की सुंदर बात सखियन सोजू कही,
कुंभन दास प्रभु के मिलवे के, सुंदर बात सखियन सो कहे। रूप देख नैना पलक लागे नहीं। कुंभन दास जी गा रहे हैं, सिसकियों की आवाज आ रही है, और तभी गुसाई विठलनाथ जी ने भीतर देखा तो भीतर श्याम सुंदर के नेत्र सजल हैं, और सामने देखा तो कुंभन दास जी के नेत्र सजल हैं। लेकिन स्थिति तो तब विचित्र हो गई। तब क्या देखा, पीछे तानसेन मूर्छित पड़े हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। भाई, आप यदि किसी चीज में निपुण हैं और उसी भाव में निपुण और कोई व्यक्ति आ जाए तो ये बात होती ही है, ये स्वाभाविक बात है कि आपके चित्त में उसके प्रति प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, उसके प्रति ईर्ष्या आ जाएगी। पर यदि कोई वस्तु आपको आती है और कोई दूसरा आकर के जब वही क्रिया करने लगे और आपको उसके प्रति प्रतिस्पर्धा ना हो, उसके प्रति ईर्ष्या ना हो, बल्कि उसके प्रति प्रेम होने लगे, वो वही कर रहा है जो आप करते आए हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके प्रति प्रीति हो रही है, तो ये बात प्रमाणित है, या तो उसके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है या आपके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। कुंभन दास जी के चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। तानसेन सुनकर के प्रतिस्पर्धित हो जाना चाहिए था, ईर्ष्या हो जानी चाहिए थी। तानसेन जब गा रहे थे तब वाह वाह हो रही थी, लेकिन कुंभन दास जी ने जब गाया तो केवल आह हो रही है, सबके नेत्रों में अश्रु भर आए हैं। तानसेन को जब होश आया, कुंभन दास जी को हृदय से लगा लिया। मैंने जीवन पर्यंत गाया, बड़े बड़े गायकों को, अपने गुरुदेव के अलावा किसी की गायकी को मैंने सराहा नहीं, लेकिन आज आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपके मेरे पास स्वर है, मेरे पास कंठ है, मेरे पास शब्द हैं, पर उन स्वर, शब्द और कंठ का उचित उपयोग जैसा मैं करना चाहता था वैसा आप कर रहे हैं। मीठी ईर्ष्या हो रही है मुझे कुंभन दास जी आपसे। मैंने जगत के राजाओं को रिझाया, लेकिन आपने जगत बनाने वाले को रिझाया है, आपने जगन्नाथ को रिझाया है। अद्भुत। ऐसे श्री कुंभन दास जी। एक बार आप सुबह सुबह राग भैरव अलाप रहे थे। ये राग भैरवी है? ये कौन सा है? अहीर भैरव है? अहीर भैरव है। अच्छा, एक बार आप सुबह सुबह गा रहे थे, अहीर भैरव ही गा रहे थे, यही चल रहा है ना। तभी फतेहपुर सीकरी पड़ता है आगरा से आगे। वहां का बादशाह गोवर्धन आया था और उसने जैसे ही देखा कि आप इतना सुंदर स्वर में गा रहे थे, उसने जैसे ही सुना, अब राजा तो रिजवार होते हैं, बिना देखे बिना जाने राजा के मुख से बस निकल गया, वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना क्या कहना। कुंभन दास जी ने ये सुना, उठ करके खड़े हुए। कौन बोला? असंख्य सैनिक खड़े थे, रथ पर राजा बैठा था। तभी सेनापति बोला, हमारे राजा आए फतेहपुर सीकरी। आपका स्वर सुनकर के और उनके मुख से वाह निकली है। कुंभन दास जी ने उसी सरोवर का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, आज के बाद अहीर भैरव राग नहीं गाऊंगा। क्यों? जिस राग पर संसार का एक व्यक्ति आनंदित हो रहा है। अरे मैं तो जिनसे वाह सुनना चाहता था उन्होंने तो वाह करी नहीं, और जिसको सुनना ही नहीं चाहता वो वाह वाह कर रहा है। आज के बाद ये राग ही नहीं गाऊंगा, झूठा हो गया राग। ठाकुर जी को अमनिया भोग लगाना है। अमनिया मतलब जिस पर किसी का मन ना आवे। इस राजा का मन आ गया है, अब नहीं गाऊंगा ये राग। कितना कितना सूक्ष्म चिंतन करता है भक्त अपने ठाकुर की सेवा में। हम आप होते और पता चल जाता, हमारी कथा से, हमारे वक्तव्य से, हमारी बात से, हमारे गायन से राजा रीझ गया है, तो हम और बढ़िया गाते, और राजा रीझ जाए, और रीझ जाए, ऐसा हो जाए, मेरा मुरीद हो जाए, मेरा फैन हो जाए। पर कुंभन दास जी के चित्त में ये भावना नहीं। और सुनाइए। कुंभन दास जी बोले, अब तो मैंने संकल्प ले लिया यार, राग को कभी नहीं गाऊंगा। और कुंभन दास जी वहां से चले गए। राजा ने अपने सैनिकों को लगा दिया, बोले सुनो, ये व्यक्ति मुझको मेरे दरबार में चाहिए और ये वहां बैठ करके सुनाएगा, गायन करेगा। सैनिक लोग लगे कुंभन दास जी के पीछे।
जब जब मंदिर जामे तो हाथ जोड़े, बोले हमारे राजा बुला रहे हैं, आप नहीं जाओगे तो वो हमारी गर्दन काट देंगे, चल दीजिए ना। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं राज दरबारों में नहीं गाता हूं, मैं अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए गाता हूं। सैनिकों ने जाकर के इनके घर पर जब इनके घर की स्थिति देखी तो अत्यंत 17 लोग रहते थे घर में। कितने लोग? 17 से ज्यादा ही होंगे, गिनती करवाऊं। 7 पुत्र, 7 उनकी पत्नियां, कितने हो गए? 14। 15वें कुम्मनदास जी और 16वीं इनकी पत्नी, हाँ 17 ही हैं। और एक इनकी भतीजी थी, वो विधवा थी, वो भी इनके पास ही रहती थी। 17 लोग घर में रहते थे। और घर की स्थिति क्या थी? वर्षा आ जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता था घर में। और घर की स्थिति और सुन लो। कुम्मनदास जी एक बार अपनी भतीजी से बोलते हैं, अरे सुनो, क्या तिलक स्वरूप करना है तो आरसी ले आओ और आसन ले आओ। तो इनकी भतीजी बोली, आरसी तो गैया पी गई। और आरसी जानते हैं किसको कहते हैं? वो गाड़ी वाली आरसी नहीं, आरसी बोलते हैं शीशा को, मिरर को, दर्पण को आरसी बोलते हैं। तो आपने अपनी भतीजे से कहा कि हमारे एक पंडित जी बैठे हैं, एक बार मैं यही चरित्र कहीं सुना रहा था, तो शाम को कथा के बाद मुझसे बोले, महाराज जी कुम्मनदास जी के समय पे बाइक थी। मैंने क्यों? बोले वो आरसी मंगा रहे थे अपनी भतीजी से। मैंने कहा वो वाली आरसी नहीं है यार, ये आरसी का मतलब होता है शीशा, दर्पण, उसको आरसी बोलते हैं। तो आपने अपनी भतीजी से कहा तिलक लगाना है, आरसी ले आओ और आसन ले आओ। तो आपकी भतीजी ने उत्तर क्या दिया? आरसी तो गैया पी गई और आसन बछड़ा खा गए। तो सुनने वालों को लगा कि ऐसी कैसी आरसी है भैया जिसको गैया पी गई, दर्पण को गैया कैसे पी सकती है? तब किसी ने पूछा, बोले गैया कैसे पी गई, आरसी तो पी नहीं जा सकती। बोले अरे भैया एक कठौता है, उसमें जल भर के उसमें मैं अपना मुख देखता हूं, उसी को आरसी बोलता हूं। और जो गायों को लगने वाला चारा है वो चारा ही मेरा आसन है, उसी को नीचे बिछा के बैठ जाता हूं। तो भतीजी कह रही है कि आरसी तो गैया पी गई और आसन बछड़ा खा गए, मतलब चारा खा गए, कुछ है ही नहीं। इतने गरीब। आप पगड़ी पहनते थे सिर पर, उसमें 17 जोड़ थे। जोड़ किसको कहते हैं? मतलब एक वस्त्र को ही पहन लेना, ये एक जोड़। पर आप एक ही वस्त्र 17 जगह से फटा हुआ है, उसको जगह जगह से संभाल करके, मोड़ करके, ऐसे करके पाग पहनते थे कुम्मनदास जी। इतनी दीन अवस्था। घर में इतनी जगह नहीं थी, तो दिन रात का क्रम चलता था। क्या? आधे लोग दिन में सोते थे, आधे लोग रात को सोते थे, और दिन वाले लोग रात में जगते थे, वो बाहर घूमते थे। क्यों? घर में जगह ही नहीं है। ऐसी स्थिति। सैनिकों ने जाकर के घर की स्थिति देखी तो घर के लोगों से कहा, एक इतना बड़ा राजा कुम्मनदास जी को बुला रहा है, इतना धन देगा कि गोवर्धन में सबसे बड़ा घर होगा आप लोगों का, लेकिन ये कुम्मनदास जी को बताइए, जा ही नहीं रहे। घर के लोग पीछे पड़ गए, कुम्मनदास तुमको तो बिल्कुल नहीं लगती है, घर की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, पूरे दिन गोवर्धन नाथ में लगे रहते हो, इन्हीं को गाना सुनाना है, इन्हीं को ये सुना। अरे घर का भी तो विचार करो, एक राजा बुला रहा है, चले जाइए, धन देगा, आप मत लीजिएगा अपने, हमको दे दीजिएगा। घर के लोग बहुत जब ताने देने लगे, तुम लोगों को धन चाहिए ना, जाता हूं, तुम लोगों के लिए जाऊंगा। रथ भेजा था लेकिन पैदल गए, गोवर्धन से आगरा, आगरा से आगे फतेहपुर, और वहां राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने कहा, आखिरकार आना ही पड़ा आपको, जल्दी बताइए क्या सुनना है आपको। बोले राग अहीर भैरव, जो उस दिन आप गा रहे थे वही सुनाओ। बोले राग सुनना है ना, बस शब्द कुछ भी गा सकता हूं। बोले हाँ, शब्द में आप स्वतंत्र, कुछ भी गाओ। तो कुम्मनदास जी बोले सुनो फिर। भगत से पैदल चल करके आया हूं, मेरी पनैया यानी कि चप्पल टूट गई, पैर में छाले पड़ गए, और 24 घंटे जिन हरि का स्मरण बना रहता था, आज वो स्मरण छूट गया। आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीख रिसो काम। और क्या कह रहे हैं? जाको जितने अतिथि लोग आए थे बोले गाते तो बहुत अच्छा है, पर हमको ऐसा क्यों लग रहा था गायक थोड़े गुस्से में है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे वो थोड़े मूडी हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं।
अब राजा को लगा मेरी तो बड़ी तौहीन कर दी इन्होंने सबके सामने। तो राजा ने कहा कि लोभ में अभी सब खत्म हो जाएगा, अभी इनके सामने हीरे जवाहरात भरे हुए सब रखता हूं। बड़े बड़े मंगा दिए और खोल करके धर दिए बड़े बड़े बक्से, और कहा आप जितना चाहो इनमें से ले जाओ, आप जो चाहो इनमें से ले जाओ, और इसके अलावा अगर कुछ और चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं दे दूंगा आपको। कुम्भन दास जी बोले इसके अलावा कुछ मांगू तो दोगे आप? बोले आप मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। कुम्भन दास जी ऐसे पल्लू किए, दे दो। बोले क्या? आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। फतेहपुर सीकर के राजा के सामने कोई इतना कैसे बोल सकता है? और नेत्र भराए कुम्भन दास जी के और तुरंत दौड़े गोवर्धन की ओर। बहुत दूर है गोवर्धन से, 60-70 किलोमीटर होगा। पैदल गए थे, पैदल ही आए। जब तक पहुंचे सुबह हो चुकी थी, मंगला का समय हो रहा था, और पहुंच गए ठाकुर जी के आगे। और श्री ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके रोते रोते गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? हे नाथ, मेरी आपसे केवल एक ही विनती है। क्या? कि आज के बाद मेरा स्वर किसी को भी अच्छा ना लगे, ऐसा कुछ कर दो। मैं केवल आपको रिझाना चाहता हूं, मैं केवल आपके लिए गाता हूं, मैं केवल आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं। ये लोकप्रियता मुझको जो मिल रही है गायन से, ये मुझे बिल्कुल भा नहीं रही है नाथ। मैं आपका होने के लिए आया हूं इस संसार में। कृपा करके मुझे अब अपने से दूर मत जाने दीजिए। आज के बाद यदि मेरे कंठ की किसी ने प्रशंसा की, मेरे गायन की आपके अलावा किसी ने आकर के वाहवाही की, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि गुणवान होकर के अपने गुण से ही गुण का लोक रंजन नहीं करना चाहता? भक्त हृदय ऐसा होता है। कुम्भन दास जी ऐसे, भगवान ने इनको आज्ञा दे दी, ठीक है। एक दिन की बात, गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपसे कहा चलो गोकुल में भी नवनीत प्रियालाल विराज रहे, उनका दर्शन करने चलते हैं। तो आप गोवर्धन से गए, लेकिन आपकी चित्तवृत्ति तो गिरिराज जी में ही रहती थी, गोवर्धन स्वरूप में ही आपका मन अटका रहता था। आप गोकुल गए, गोकुल में जाकर के नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, खूब प्रसन्न हुए, लेकिन मन बेचैन, और बस ये लगे चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, अब नहीं, जल्दी गोवर्धन चलो, मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने हैं, मुझे गोवर्धन नाथ देखने हैं। लेकिन गुरुदेव से कैसे कहूं कि चलो जल्दी? रात्रि को जब सेवा पूरी हुई तो आपने गुरुदेव से आज्ञा ली, गुरुदेव मैं जाऊं? बोले हम सुबह जाएंगे, हमारे साथ ही चल देना। नहीं गुरुदेव, आप आज्ञा करो, मैं जाऊं। और गोकुल से भी गोवर्धन बहुत दूर है। आप रात्रि में निकले, चलते 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 चलते, आपका नित्य नियम था कि मंगला में सुबह प्रथम कपाट खुलते ही कुम्भन दास जी पद गाते थे सामने बैठ के। लेकिन आज मंगला रास्ते में ही हो गई, मतलब आप आधा रास्ता पहुंचे थे और मंगला का समय हो गया, तो इतना रोए, क्या करूं? ठाकुर जी की आज मंगला की सेवा नहीं कर पाए, तो वहीं बैठ गए जो रास्ते में थे, और वहीं बैठ करके मंगला के पद गाने लगे। पद गा करके फिर चल दिए। आपको पहुंचते पहुंचते लगभग आज के समय अनुसार 9 बजे होंगे सुबह के, और श्रीनाथ जी के मंदिर में मंगला हो जाती है 5 बजे, 5-5:30 बजे ठाकुर जी का मंगला हो जाता है। आप जैसे ही गोवर्धन पहुंचे तो गोवर्धन जाकर के मंदिर में आपने देखा तो अभी तक मंगला हुई ही नहीं है, कपाट खुले ही नहीं है, पुजारी आदि सब द्वार पे ही खड़े हैं। कुम्भन दास जी बोले कीर्तनिया के लिए नहीं रोक सकते सेवा को। अरे मुख्य अर्चक भी यदि किसी दुविधा में पड़ जाए तो भी ठाकुर जी का नियम से दर्शन खुलता है मंदिरों में, यह नियम है। चाहे मुख्य अर्चक बीमार पड़ जाए, प्राण निकलने की स्थिति उनकी आ जाए, ठाकुर जी तो समय से दर्शन देंगे। और कीर्तनिया के लिए ठाकुर जी को 9 बजे तक अभी मंगला ही नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में गोसाई जी यमुना जी के मार्ग से आए गोकुल से, और घोड़े पर बैठ करके जल्दी आ गए थे, तो आप भी उसी समय पहुंचे। तो आपने आकर के देखा भीड़ लगी है मंदिर के बाहर, और अभी तो द्वार खुल रहा है। तो आपने आकर के जो मुखिया जी थे सेवक, उनसे कहा सुबह का समय हो रहा है, श्रृंगार दर्शन जिस समय होना चाहिए, तुम मंगला करने जा रहे हो, क्या बात है, इतना विलंब क्यों हुआ मंगला में? कुम्भन दास जी पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे। बोले जय जय, कहां बताऊं, आज तो अति है गई। बोले क्यों? बोले नियम है, पहले सरोवर में स्नान करो और अपरस में जाओ, बिना किसी से छुए, स्पर्श में मंदिर जाना है, मंदिर खोल के सेवा करनी है।
मैं जितनी बार भी निकलूं सरोवर से, पता नहीं कहां से कैसे करके कोई ना कोई मेरा स्पर्श कर जाए। अब जैसे स्पर्श करे तो फिर वापस लौट के जाऊं, फिर स्नान करूं, फिर ऊपर मंदिर की, और द्वार पे आते आते कभी कोई बालक, कभी कोई बालिका, कभी कोई बड़ा बूढ़ा, पता नहीं। वैसे तो दिन में सुबह सुबह इतने लोग रहते नहीं, आज पता नहीं कहां से एक निकल के आता और आके मेरा स्पर्श कर लेता, फिर मेरा आपरस टूट जाता, फिर जाता। 4:30 बजे से अभी तक मैं 50 गोते लगा चुका हूं सरोवर में जाके, और हर बार कोई छू जाता है। और ये जैसे ही आपका आगमन हुआ है और थोड़ी देर पहले कीर्तनिया कुंभनदास आए हैं, तो मैं मंदिर के द्वार तक पहुंच पाया हूं। इससे पहले तो मैं पहुंच ही नहीं, कोई भी स्पर्श कर जा रहा था। अरे भली चलाई, वो सरोवर में 2-4 बालक नहा रहे थे, भीतर गोते लगा करके स्नान करके जैसे निकला तो वो निकले बाहर पकड़ने के लिए, उन्होंने तो किनारा पकड़ा, मेरे ही पैर पकड़ लिए, फिर से स्पर्श हो गया। आज मेरा अपरस टूट रहा था, इसलिए मैं सेवा नहीं कर पाया। कुंभनदास जी के नेत्र सजल हो गए और गोसाई जी से बोले, जय जय, मंगला में उठावे वारो कुंभना नहीं आयो। या हमारे ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्पर्श तोड़वाते रहे, अब मैं आ गया हूं ना, अब ठाकुर जी की मंगला होगी। और उस दिन पहली बार श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती के समय मंगला हुई और श्री कुंभनदास जी ने सामने बैठ करके पद गाया।